बिहार की राजनीति में इन दिनों चाचा भतीजे की खूब चर्चा है और चर्चा इसलिए भी क्योंकि एक तरफ जहां महागठबंधन में चाचा भतीजे हैं, वहीं एनडीए के अंदर भी चाचा भतीजे को एकजुट करने में एनडीए जुटा है, मगर चाचा चाहते हैं कि वो भतीजे से अलग रहेंगे और लड़ाई लड़ेंगे। आपने ठीक समझा, हम बात कर रहे हैं रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान और भाई पशुपतिनाथ पारस की। इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ देवजानी मित्रा, राष्ट्रीय प्रवक्ता है आरएलजेपी की, वो इस वक्त हमारे साथ में है। मैडम, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। ये बताइए कि महागठबंधन में तो चाचा भतीजे बड़े फेमस हो गए, लेकिन ये एनडीए में भी चाचा भतीजे इतने फेमस हो जाएंगे, ये किसी ने सोचा ना था। नहीं, सबसे बड़ी बात है महागठबंधन की चाचा भतीजे का जो एग्जाम्पल है वो है हमारे बिहार राज्य के लिए बहुत ही शर्मनाक। जिस ढंग से भी बिहार में अपराध बढ़ रहे हैं, तो वैसा चाचा भतीजे का मिलन हम लोग भी नहीं चाहते हैं। रही बात हमारे पार्टी की, हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर की, श्री पशुपति कुमार पारस जी की और चिराग जी की, अगर मैं बात करूं, भाई वो घर के चिराग है, घर के बेटे हैं। उनका अपना स्टैंड है लाइफ में, हमारा अपना स्टैंड है, लेकिन हम लोग दोनों जैसे बाकी 36 दल जैसे बीजेपी के साथ है और एक अलग मुहिम पे अगर 2024 में नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए सब एकजुट हुए हैं। और रही बात, जैसे आपने कहा कि मर जाएंगे कभी भतीजे के साथ एक साथ, उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा, बट डेफिनेटली हाजीपुर की जब बात आती है तो चीज़ें बहुत साफ और बहुत स्पष्ट तरीके से हमारे मंत्री जी हमेशा कहते हैं, क्योंकि वो जायज़ है। आप सबको पता होगा 1977 से जब से क्या कहते हैं हमारे स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी के साथ उन्हीं के भाई, वो लोग 3 भाई हैं, जैसे राम लक्ष्मण भरत, वैसे ही ये लोग थे, राम लक्ष्मण भरत के जैसे ही थे आपके स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी, पशुपति कुमार पारस जी हैं, और आपके स्वर्गीय श्री आपके क्या कहते हैं रामचंद्र पासवान जी, जो आपके प्रिंस जी के पिताजी थे, वो भी सांसद थे। तो इन तीनों ने मिलकर वो सारी चीज़ें किया, चाहे वो शहर बननी से उठ के खगड़िया हो, उसके बाद आपके बिहार की राजनीति हो या फिर आपके केंद्र में राजनीति हो, सारी चीज़ उन्होंने तीनों भाई मिलके की हैं। उस वक्त शायद बच्चों को उतनी समझ भी नहीं थी और उस वक्त चिराग जी अपना किस्मत आजमा रहे थे मूवीज़ में, फिल्मों में। अब अनफॉर्चुनेटली अगर वो फ्लॉप एक्टर अभिनेता निकल गए, उसमें हमारी कोई गलती नहीं है, लेकिन हमेशा याद रखिएगा आज भी थोड़ी बहुत लोग अगर उनको देख, जैसे कि हमेशा उनकी पार्टी दावा करती है कि भाई हमारे पास जनाधार है, नथिंग, नो जनाधार, इट इज़ ओनली फैन फॉलोइंग। उनके सारे फैन फॉलोअर्स हैं जो उनको देखने के लिए जाते हैं। जैसे अगर पवन सिंह जी अगर राजनीति में आएंगे तो कैसे होगा, लोग पागलों की तरह उमड़ पड़ेंगे। अक्षरा सिंह को देखने के लिए लोग कैसे जाते हैं, वैसे ही कैसे आपके मनोज तिवारी जी तो अभी चलिए सांसद बन गए, उन्होंने मेहनत करके चीज़ों को किया, लेकिन अगर उनके जैसा नेता बनना है तो उनको बिहार में रह के राजनीति करनी पड़ेगी। अनफॉर्चुनेटली जो चिराग जी ने नहीं, मतलब सीधे तौर पे आरोप लगा रही है कि वो तो ना तो बिहार के हैं ना वो बिहार में रहते हैं। डेफिनेटली इसमें आरोप क्या, ये तो सच है। आज आप देखिए, अचानक से उनको पता चला कटिहार के बारे में, तो एक दिन के यात्रा पे आए, अपना एसके मेमोरियल में कुछ अपने भाषणबाजी किए, नीतीश जी को ये वो बोले, टारगेट नीतीश जी को किया और वो निकल लिए। भाई वो कर क्या रहे, पहले वो रोना रो रहे थे कि देखो मेरे पे क्या कहते मेरे को निकाल दिया, पिताजी को निकाल दिया, फलाना कर दिया, ढमकाना कर दिया करके वो एनडीए में आए। लेकिन एनडीए में भी अभी भाई उनका जो सीट है वो सुरक्षित नहीं है। और ये मैं नहीं कह रही, ये हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर से श्री पशुपति कुमार पारस जी आज एक नेशनल टीवी में जब आजकल विजन इंडिया का आज जो एक आपका कार्यक्रम था, उसमें उन्होंने कहा है कि भाई पहले वो अपना दावेदारी जो बार बार ठोकते रहते हैं, पहले अपना काम करके दिखाए। और कैसा सांसद है भाई, जमुई के सांसद है, जमुई जाते नहीं है, बिहार में रहते नहीं है, 46 डिग्री टेम्परेचर में जब आप और हम मिल के बिहार की राजनीति को टटोल रहे थे, मेहनत कर रहे थे, उस वक्त वो लंदन में जाके लंदन खेल रहे थे। तो ऐसा नेता किस काम का, वो नेता नहीं है। मैं बार बार बोल रही हूँ, लोग उनको गलती कर रहे हैं नेता बनाकर, वो आज भी अभिनेता है, वो अभिनेता की छवि से बाहर नहीं निकल पा रहे। क्यों मैं बता रही हूँ, नेता कभी भी इमेज कॉन्शियस नहीं होता है, लेकिन अभिनेता इमेज कॉन्शियस होता है। आप कैसे दिख रहे हो, कोई नेता को मतलब नहीं है। नेता को मतलब है कि बाबा मैं अच्छा दिखूं, बुरा दिखूं, मेरा रंग काला हो गया, मेरा रंग गोरा हो गया, मेरा स्किन खराब हो गया, चलेगा, लेकिन जनता का सेवा करना है। लेकिन यहाँ पे चिराग जी का उल्टा है। चिराग जी का क्या कि भाई मेरा स्किन टेक्सचर अच्छा है कि नहीं तो फिर आप अपने पिताजी के मौत के दूसरे दिन का जो वीडियो वायरल हुआ था, उसमें भी वो अपने बाल के टेक्सचर को लेके वॉरिड थे। तो अगर उस वक्त वो ये चीज़ सोच रहे, सोचिए अभी वो क्यों नहीं सोचेंगे, क्योंकि हम लोग सब जानते हैं कि चरित्र, कैरेक्टर और सिग्नेचर कभी नहीं बदलता है। इसलिए चिराग जी को लिए जो इतना नाचा नाची हो रहा है, बंगाली में कहावत है नाचा नाची, मतलब नाचना कूदना, जो इतना जो चिराग 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 जो एक अलग सा एक जो चल रहा है, वो मतलब
नहीं होता। और देखिए जो सीएम सीएम चिल्लाते रहते हैं ना, बीजेपी उनको कभी सीएम नहीं बनाती है। बीजेपी का एक नियम है, और उनके कुनबे से ही सीएम बनेगा। तो उनके पार्टी जो दुनिया भर का सोशल मीडिया पे रोज सीएम, आई एम सीएम, यू आर सीएम, ही सीएम, बेस्ट सीएम, नेक्स्ट सीएम, कमिंग सीएम, परेशान हो गए हम लोग देख देख के। भाई काम कितना कर रहे हो? काम कम, मीडियाबाजी ज़्यादा करते हो। मीडिया में ज़्यादा बयानबाजी करते, सारे चैनलों को बुला के अपना राय देते, लेकिन वही राय को आप जब उनको बोलेंगे इम्प्लीमेंटेशन कहाँ हुआ, कहाँ पे काम हुआ, जीरो जीरो, नील बटा सन्नाटा वो काम करते हैं। दिल बटा सन्नाटा तो करते हैं, लेकिन बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट को लेकर जिस तरह से कैंपेनिंग की, अपने कैंडिडेट उतारे, उसमें जीत भी मिली, और जो शेयरिंग की बात करते हैं कि वोट शेयर मुझे मिला, तो उसका तो कहीं ना कहीं नुकसान होगा ना। कब मिला? बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। अच्छा आप एक मुझे बताइए, बिहार में नॉर्थ बिहार, साउथ बिहार, ये सारी जगह में कितने लैंग्वेजेस है, कितने ज़िले हैं, कितने जिला में कितने आपके क्या कहते हैं जो आपके भाषा है, उन सारी चीज़ें उनकी नॉलेज है उनको। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट जो वो बार बार बोल रहे हैं, बिहारियों का असली दर्द क्या है, पूछिए उनसे। अगर आपसे और मेरे से पूछा जाए कि बिहार का असली दर्द क्या, हमें और आपको उसका आंसर पता है। हम लोग एक झटके पे बोलेंगे एजुकेशन सिस्टम को सही करो, एम्प्लॉयमेंट दो, सारे बिहारियों का आपका तबीयत आपका तंदुरुस्त हो जाएगा। लेकिन अगर आप चिराग जी को ये सवाल करेंगे, वो घुमा घुमा के अपने ही जय जयकार करेंगे, मैंने तो ये बोला था, मैंने तो वो बोला था, मैंने तो ये करने का आता, मैंने तो वो करने का आता, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। विजन बनाना अच्छी बात है, लेकिन विजन बना के उसको ज़मीन पे उतारना सबसे बड़ा चैलेंज है। अनफॉर्चुनेटली, बुरा मत मानिएगा, या फिर चिराग जी को भी बुरा नहीं मानना चाहिए, वो इसमें फेल है। वो अच्छे अभिनेता हैं, वो एक फ्लॉप अभिनेता के रूप में ही अच्छे लगते, कट्टू गिलहरी गाने में ही अच्छे लगते, रियल लाइफ में एज अ नेता वो नहीं अच्छे लगते। मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, जितने भी लोग उनके साथ चलते हैं जाते हैं, वो 100% वोट में कन्वर्ट नहीं होगा, इसकी गारंटी मैं तो क्या सबको पता है। देवयानी जी, आप ये बताइए तो क्या करें वो कि राजनीति में ये भी सलाह दे दीजिए, जब वो गिल्लो गिलहरी तक बात आ गई तो। देखिए सलाह मैं देने वाली कोई नहीं होती, लेकिन मैं आरोप नहीं लगाई, ये मैंने देखा है। चित्रण तो कर ही दिया आपने ना। चरित्र चित्रण मैं नहीं करी, उन्होंने ऐसा दिखाया है। तो क्या करना चाहिए उनको? साफ उनको अपना बोरिया बिस्तर बांधना चाहिए, बिहार में रहना चाहिए। इतना बड़ा घर है उनका एसके पुरी में। उनके पिताजी की क्या कहते हैं, उनकी जो बड़ी मम्मी है वो गर्मी में खगड़िया में शहर बन्नी में रहते हैं, उनको लेके आके रहे ना, 2 माओं का प्यार मिलेगा, 2 माओं का आशीर्वाद मिलेगा, कितनी बड़ी बात है। अपने बहनों के साथ अच्छा से रिलेशन बना। देखिए जो घर में जो फर्स्ट नहीं है, वो बिहार में बिहारी फर्स्ट कैसे कर सकता है? आप एक अच्छा पुत्र नहीं बन सके, आप एक अच्छा बेटा नहीं बन पा रहे हो, आप एक अच्छा भाई नहीं बन पा रहे हो, आप एक अच्छा भतीजा नहीं बन पा रहे हो, तो आप एक अच्छा नेता कैसे बनोगे? ऊपर से आप फ्लॉप एक्टर भी हो, सॉरी टू से। मतलब वो बोरिया बिस्तर बांध के आ जाए तो अच्छे नेता हो जाएंगे। बोरिया बिस्तर बांध के बिहार के दर्द को समझेंगे, नहीं तो हम और आप भी बहुत आसानी से पत्रकारिता जूम में कर लेते हैं और हम लोग छवि सब दिखा देते हैं। अभी भी जितने भी लोग बिहार में राजनीति में, कोई जेपी आंदोलन से आए, कोई कुछ से आए, कोई सीखें, आप उनके पिताजी को ही देखिए ना, वो बार बार जो बोलते रहते मैं पिताजी का धरोहर हूँ। कैसे धरोहर हुआ? अगर ऐसा होता जो राम जी जब वनवास में गए थे तो राज्य किसके ऊपर देके गए थे? भरत के ऊपर। तो लक्ष्मण भी साथ नहीं गए थे, तो रामविलास पासवान जी, स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी ने बहुत ही वाइजली, दिमाग के साथ, दिल से, अगर उन्होंने अपने भाई को हाजीपुर संभालने दिया है तो कुछ सोच समझ के ही दिए होंगे, और आज भी वो चीज़ निभा रहे हैं। तो चिराग जी को सबसे पहले अगर मुझे सीखने का मौका मिले, 46 इयर्स एक्सपीरियंस हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर से, तो हम तो फिर बेवकूफ़ होंगे अगर हम उस चीज़ को सीखने नहीं चाहेंगे। चिराग जी को 2 ही सलाह है, एक तो उनके लाइफ में मेंटोर की कमी है, चापलूसों की संख्या ज़्यादा है, मेंटोर अच्छा लाए। दूसरा, बिहार में रहना है तो बिहार में रह के राजनीति करें। एक अंतिम सवाल कि 2024 में आपकी पार्टी जी लगभग कितने सीटों का डिमांड करेगी? देखिए हम लोग सबसे पहले डिमांड नहीं करते। वाई आई एम सेइंग, बिकॉज हम लोग वन एंड ओनली अलायंस बीजेपी के साथ थे, हैं और रहेंगे, और चिंता करने की हमें ज़रूरत। हमारे पास ऑलरेडी 5 सांसद है। कभी कोई इधर उधर मिलने जाता है तो उसको न्यूज़ बनाने का काम LJP-R के लोगों को है, हमें नहीं है। हमारे पास भी बहुत सारे पार्टी के लोग बहुत रोज़ मिलने आते हैं। कितना बार तो रोज़ आपके क्या कहते हैं राजू तिवारी जो आपके LJP-R के प्रदेश अध्यक्ष, वो तो कितना बार हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर को मिस्ड कॉल देते रहते। कितना बार हमने बोला, 1 या
2 बार बोला होगा आप लोग के सामने। ऐसे उनके भी दल से बहुत सारे लोग हैं, जेडीयू से बहुत सारे लोग हैं, आपके आरजेडी से बहुत बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं जो हमारे भी मंत्री जी के संस्पर्श में हैं। तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन इतना है कि हाजीपुर से चुनाव हमारे ही मंत्री जी लड़ेंगे, उस पर कोई निगोशिएशन नहीं, वो सीट नॉन निगोशिएबल है। ठीक है, न्यूज़ बाइस्कोप से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो ये हैं देवजानी जी, जिन्होंने साफ तौर पे चिराग पासवान को एक बार फिर से नसीहत दी है और उनके साथ जो पिछले कई दिनों से जो हो रहा है और जो कर रहे हैं उस राजनीति से अलग एक नई सियासत गढ़ने की बात कह रहे हैं, तभी जाकर चिराग पासवान चमक पाएंगे, ऐसा मानना है आरएलजेपी के प्रवक्ता देवजानी जी का। लेकिन देखना होगा कि 2024 से पहले चिराग पासवान किसके साथ जाते हैं और क्या कुछ करते हैं।